मुझे मालूम नहीं। तो क्या मालूम है तुम्हें? बाकी सब मालूम है, जो मालूम होना चाहिए वो नहीं मालूम। जीप चलाना, गाली गलौज देना, नशा करना, मांस खाना, जुआ खेलना, वेश्यालय जाना, सब मालूम है ज्ञान। तन की वासना पूर्ति करना, प्रेम नहीं करना। सीता की तरह प्रेम नहीं, सुपर्णखा की तरह पाप है, वासना। बात सब मालूम है, लेकिन जो मालूम होना चाहिए वो नहीं मालूम। If you have knowledge, you can understand, you can speak. ये शास्त्र कहता है, If you have not knowledge, you can't understand, you can't speak. तुम बोल कैसे सकते हो? मैं जगह गया तो मूर्ति पूजा करे, मैंने ये कौन है? हुस फलाने, ये श्रद्धा है हमारी। अरे वेदों में लिखा है क्या? वेद पढ़ी हो? व्हाट द डेफिनेशन ऑफ यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, रामायण, गीता, भागवत? यू नो यू कैन नॉट स्पीक। व्हाट द डेफिनेशन ऑफ गीता? तो गीत गा रहा था, गाना सुन रहा था मैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक शब्द मुझे याद है। कौन सा वर्ड है? मुझे शम्मक छल्लो ऐसा कुछ बोला, आगे मुझे याद नहीं, क्योंकि दिस इज नॉट गुड फॉर मी। इसलिए हम ये सब मैं बोला ये तू क्या गा रहा है? मानव जीवन पाके बंदे, कर ले हरि से प्यार, हरि के भजन बिन जीवन तेरा बेकार। ये अच्छा नहीं लगता। फिल्मी गाने गंदे गंदे, वो भी कैसा? फिल्मी गानों में भी बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। कौन सा? देशभक्ति गाने, वो नहीं गाएंगे। वासना को गाने वाले, पाप को जगाने वाले सुनते हैं, दिन भर कान में ठूस के रखते हैं। जिंदगी का सफर है तेरा, बड़े बड़े सुंदर। मैं गीत लिख सकता हूँ, भगवान की कृपा से मुझे गीत लिखना भी आता है, कभी कविता भी लिखता हूँ। और देवी कब तार है, इसे मानो हरे कोई, औरत जन्मदानी है, इसे जानो हरे कोई। भगवान ने कवि बनाया, अपना कवि, आध्यात्मिक कवि, आत्मा का कवि, जिसको आत्मा से। आजकल कवि कैसे बने हैं? कोई नेता के ऊपर पड़ा है? अरे आत्मा का सत्यानाश कर रहे हैं। कविता लिखो, ऐसे गीत लिखो। जिन गीतों में भगवान का, आत्मा का संबंध हो। ये जगह मैं सुना, बहुत अच्छा है। मेरा जीवन पूरा कागज, ऐसे मुझे ये सब याद नहीं, लेकिन मुझे इस शब्द को अच्छा लगता। जो शब्द आपके शरीर से नहीं, आत्मा से आनंद प्रकट करे, उनको सुनना चाहिए। कोई भी कर्म करिए तो देखिए उसमें आत्मा का संबंध है। किसी लड़का से प्रेम कर रहे हैं तो वो लड़का में क्या देखना चाहिए? सबसे पहले चेक करना चाहिए शादी के करने कि कलयुग के स्थानों पे तो नहीं जाता, शराबी तो नहीं, जुआरी तो नहीं, मांसाहारी तो नहीं, वेश्यागमनी तो नहीं। अगर ये कलयुग के 4 कर्म करता है, वो तुम्हारे जीवन में कभी सुख ही नहीं दे सकता है। हाँ, वासना पूर्ति कर सकता है। आएगा दारू पी करके, वासना पूर्ति करेगा, काम वासना पूर्ति हो सकती, प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए भगवान के भक्तों को समझिए,
भगवान के भक्त सबसे निराले होते हैं। भगवान इसलिए तो कहते हैं कि मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ, ऐसे नहीं बोल देते। हनुमान जी कहते हैं, राम वो जी करते हैं, विचार करिए। राम द्वारे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। शब्दों को समझिए। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। ये नहीं बोला कोई गृहस्थी संसार, भगवान के भक्त बहुत प्रिय होते हैं, साधु संत। 1,00,000 व्यक्ति को आप भोजन कराइए, बेवड़े, गरदुल्ले, टपोरी, गुंडे, मवाली, शराबी, जुआरी सबको कराइए, और जाकर के किसी एक हरि नाम का जप करने वाले को प्रणाम कर लीजिए। एक बार उसे भोजन या फल आत्मा से गुरु का आशीर्वाद दे दिया, परमात्मा तुम्हारा पूरा करेगा। अहम ममो भक्ता पराधीनम, अहम मैं, मम मेरे भक्त पराधीन हूँ। भगवान पराधीन है अपने भक्त सुदामा जी के। दीन भाव। हम क्या करते, भक्त को, भगवान के भक्त जो तो उन्हीं को पराधीन बन, नहीं, उनको हम अधीन कर लेना चाहते हैं, झुकना चाहते हैं। झुक जाए हमारे, 100 रुपये ले, इधर आओ। एक आया हमारे गेट पे, हम जा रहे थे, सड़क से गाड़ी बैठा था तो आवाज़ दे रहा है, घमंड है। गाड़ी पे बैठे हैं, उनको मालूम नहीं कि कितने ऐसे गाड़ी वाले आए और गए मेरे सामने। हजारों लाखों रुपए की गड्डी आगे पीछे, फिर भी कभी नहीं। कथा करने जाता हूँ तो चेक ला के रखते हैं मेरे सामने, महाराज जी जो भरना भर लीजिए। मैंने क्या करना है, मुझे धन से तोलने आए? संसार की कोई दौलत और संसार की कोई ऐसी स्त्री भगवान श्री हरि के चरणों के सेवक को झुका दे। इसलिए भगवान के जो भक्त होते हैं उनके अधीन हो जाइए। हरि के चरणों पर साथ प्राप्त करने वाले को हरि कृपा करे तो क्या कर सकता कोई, मजाल क्या किसी हिम्मत। हाँ, तो मीरा सबरी की तरह आ जाए तो वो दीनता धारण कर लेगा। भगवान का नाम सब कुछ होता है। इसलिए भक्त को समझिए, वो तुम्हारे धन और तन का भूखा नहीं होता, वो भगवान के प्रेम का भूखा होता है। कोई अगर मुझे बोलता है जय श्री कृष्ण, ये मेरा भोजन है, तो मैं बोलता जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण बोल के देखिए। जहाँ मैं रहता हूँ, मुझे एक बार कोई भगवान का नाम लेता है, मैं 3 बार बोलता हूँ। कोई अगर मुझे बोलता है जय श्री राम महाराज, तो मैं बोलता हूँ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्यों? भगवान का नाम बहुत प्रिय है। श्री हरि का नाम तो प्राण है। क्यों? हम जानते हैं मुक्ति श्री हरि के हाथ में है। कितने पति हैं? शिव जी पार्वती के पति हैं, ब्रह्मा जी पति है, लेकिन हमारे श्री हरि कितने पति है? गंगापति, पृथ्वीपति, मायापति, लक्ष्मीपति, राधापति, सीतापति, रुक्मणीपति। बताइए कितने नाम, कितने पति हैं हमारे प्रभु। समस्त जीव के परम पिता, परम मालिक हैं, परमेश्वर हैं, परम भूषण हैं। इसलिए ब्रह्मा जी गाते हैं, सुनेंगे, बड़ा सुंदर प्रभु गाते हैं। ब्रह्मा जी के शब्द सुनिए।
और देवराजेंद्र गाते हैं, संसार में यही हमारा दुख है कि हम ब्रह्मा जी को नहीं समझ पाए। ब्रह्मा जी लंका कांड में दोहा नंबर 110 बड़े प्रेम से ब्रह्मा जी गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं सुनिए। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भवु बारण दारण सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाते विभो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे नित्य सुख धाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। आप भव जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान हैं। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। ब्रह्मा जी के शब्द हैं, यानी ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। ऐसे प्रभु श्री हरि का भजन करने में हमारे को आनंद क्या होगा। तन काम अनेक पीछवी, गुण गावत सिद्ध मुनिंद्र कवि, जसु पावन रावण नाग महा, खगनाते जता करी को पूंगा। आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते हैं, गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुण की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। ब्रह्मा जी प्रभु से प्रेत कितना प्रेम दर्शा रहे। जन रंजन भंजन सो के भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधेमयम, अवतार उदारिय पार गुणम, मही भार विभंजन ज्ञान घनम। ब्रह्मा जी कहते, हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। हम कहते ज्ञानी, अरे भगवान ज्ञान के समूह है। विग्रह राम हो एका धर्मा मूर्ति विग्रह, इसलिए कितना आनंद आता है। एक करोड़पति अरबपति को बोलिए, वो भी ऐसे आनंद देता जो हम आनंद। क्यों आनंद है ये, इसको परमानंद बोलते हैं। अजी व्यापक की अजी व्यापक एकमयनादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा, रघुवंश विभूषण दूषण कृत भूप विभीषण दीने रहा। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा व्यापक एक अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ, ब्रह्मा जी के शब्द है कि संसार में लोग कहते हैं ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी कितना प्रेम कर रहे हैं, ये हमें सीखना चाहिए। मानव को नमस्कार करते हैं ब्रह्मा जी, हे रघुकुल के आभूषण,
हे दूषण राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। गुण ज्ञान निदान यमान यजम नित्य रामो नमामि विभुवम विरजम भुजदंड प्रचंड त्रेतापुबलम खलप्रंद निकंद महाकुशलम। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे जन्मा, हे व्यापक और मायक विदार कारों से रहित श्री राम जी, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। बिनु कारण दीन दयालिहितम छविधाम नमामि रमा सहितम। रमा लक्ष्मी भवतारण कारण काजी परम मन संभव दारुण दोष हरम। हे बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, ये शोभा के धाम वो कहते भगवान श्री हरि शोभा के धाम। मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर से तारने वाले हैं। कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। सर चापे मनोहर त्रोणधरम जलजारुण लोचन भूपवरम जलजारुण लोचन भूपवरम सुखमंदर सुंदर श्रीरमणम मदमार मुदामम काशमनम। आप मनोहर बाण धनुषोत्तर कस का धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ सुख के मंदिर सुंदर श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ तथा मद अहंकार काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। ब्रह्मा जी के चुने हुए अमृत शब्दों को देखिए, प्रभु के प्रति प्रेम। अनिबाकी अखंड ना गोचर गो सब रूप सदा सब होए न गो इति वेदि वदन्ति नादन्ति कथा रवि आतप भिन्नम भिन्न जता। आप अनित्य या दोष रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं हैं, सदा सर्व रूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। ये कोई दंत कथा कोरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं। ब्रह्मा जी कितना प्रेम से प्रभु के गुणों का बखान कर रहे हैं। प्रतिकृति विभो सब बानरिये निरखंते तपानन सादरिये दिग जीवन देव शरीर हरे तब भक्ति बिना बब भूली परे। हे व्यापक प्रभु, ये सब वानर कृतार्थ रूप हैं जो आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं। और हे हरे, हमारे अमर जीवन और देव दिव्य शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में सांसारिक विषयों में भूले पड़े हैं। ब्रह्मा जी अपने को संसारिक बता रहे हैं। भगवान के हरि के सामने ये प्रेम देखिए।
और हम लोग क्या करते हैं? अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरे विभेद करी हरिये। जेहि ते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुखे माने सुखी चरिए। हे दीन दयालु, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए, जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। अपने ब्रह्मा जी अपने दुख बता रहे। बताइए, ब्रह्मलोक में रहने वाले। खल खंडन मंडन रम्य जमा, पद पंकज सेवेते शंभु उमा। नृपुनायक देवर दानमिदं, चरणयं जय प्रेम सदा सुबोधम। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय भूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित हैं। हे राजाओं के महाराज, मुझे वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम हो। ब्रह्मा जी कह रहे, मनुष्य कभी बोल सकते? मनुष्य तो सब संसार से लिप्त पड़े। ब्रह्मा जी भगवान से प्रेम करते हैं, तो ब्रह्मा जी के मुख से देखिए क्या निकल रहा है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भगवान ये लंका कांड में 110वां दुआ से बड़े प्रेम से प्रभु ने, ब्रह्मा जी ने, हम तो भगवान ब्रह्मा जी हैं, इंसान तो है नहीं। ऐसे ही उत्तरकांड में भी शिव जी ने भी कहा, जय राम रमारम नमः शमनम, भवतापो भयाकुले पाहि जन्म। एक भक्त ने प्रश्न किया, महाराज ये भक्ति का सार क्या है? तो प्रश्न मैं चालू कर रहा हूँ, कुछ मैंने बोला आवाज में नहीं बोला। तो ये भक्ति का सार है। ब्रह्मा जी के, शिव जी के, नारद मुनि के, 4 कुमारों की और वेदों की इन्हीं स्तुतियों को जो भगवान के प्रति प्रेम दर्शाया, ये भक्ति का सार है। तो अभी निवेदन है, जो पॉइंट था उस पर दोबारा मैं बता रहा हूँ। बड़े उनकी शिक्षा लीजिए जो कलयुग के कर्म नहीं करते और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। उनकी शिक्षा को जीवन में उतारिए, चाहे वो भाई हुआ, बहन हुई, पिता हुए। जो अधर्म के कर्म करता है उसकी शिक्षा को जीवन में विनाश करने के लिए मत धारण कीजिए। दुखी हो जाएंगे और आत्मा का सत्यानाश भी हो जाएगा। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। हरे कृष्ण हरे राम, राधे राधे, श्री राधे।